वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 से 2025 के खात्मे के बाद 2025 से 2027 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का साइकिल है वो स्टार्ट हो चुका है आज से, जो कि पहला मुकाबला आज खेला जा रहा था जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आमने सामने थीं। और याद रहे कि ये मैच श्रीलंका में गाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां पर टॉस जीतकर आज बांग्लादेश की टीम ने सबसे पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और जब बल्लेबाजी करने के लिए बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरी तो पहला विकेट बांग्लादेश का जल्द ही गिर गया। और ऐसा लगा कि शायद बांग्लादेश का जो ये डिसीजन है वो अच्छा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अगर मुकम्मल दिन की सूरत हाल को अगर हम देखें तो बांग्लादेश के दो बैटर्स जो हैं, एक उनके कप्तान शांतोर, एक मुशफिकुर रहीम जो कि उनके कैंप में सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, इन दोनों के नाम ये दिन रहा। विस्तार से इसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ, तफसील के साथ आपके साथ इसके ऊपर बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे इस दिन को खोया श्रीलंकन बॉलर्स ने और क्या क्या खामियां रहीं, क्या कमियां रहीं आज श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप में, और क्यों लगातार तीसरा टेस्ट मैच है जिसमें श्रीलंका की टीम होम एडवांटेज जो है वो लेने से कासिर रही है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दिन के स्टार्ट की। तो जब दिन स्टार्ट हुआ आज का तो मैंने आपको पहले बताया कि जल्दी गिर गई थी। अनामुल हक जो थे उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया और बिना भी रन बनाए आसिदा फर्नांडो की गेंद पर कैच आउट हो गए मेंडिस के हाथों। और उस वक्त टीम का स्कोर 4.3 ओवर के बाद 5 रन था। उसके बाद दूसरी विकेट भी कोई बहुत ज़्यादा देर से नहीं गिरी, बल्कि 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर शादमान इस्लाम जो हैं वो आउट हो गए। शादमान इस्लाम ने 53 गेंदों पर 14 रन बनाए और रत्नायकी की गेंद पर धनंजय डिसिल्वा जो कि श्रीलंका के कप्तान हैं उनके हाथों ने एक आसान सा कैच थमा दिया और एक विकेट उन्होंने गंवाई। और उसके बाद फ़ौरन 16वें ओवर की पहली 17वें ओवर की पहली गेंद पर जो मोमिनुल हक हैं जो कि अच्छे दिख रहे थे, ज़बरदस्त शॉट्स खेल रहे थे, 33 गेंदों पर 29 रन बनाकर वो भी रत्नायकी की गेंद पर धनंजय डिसिल्वा के हाथों कैच थमाकर पवेलियन की तरफ चल पड़े। तो जब 16.1 ओवर में 45 पर 3 स्कोर हो चुका था बांग्लादेश का, तो उस वक्त ऐसा लग नहीं रहा था कि बांग्लादेश की टीम का ये दिन रहने वाला है या बांग्लादेश की टीम ज़्यादा स्कोर बना पाएगी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे 100, 150, 200 के अंदर बांग्लादेश की टीम जो है वो ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। और पहले अगर लंच तक देखें तो दोनों बल्लेबाज डटे रहे और 28 ओवर्स तक यानी कि लंच तक 28 ओवर में 90 पर 3 था स्कोर। बांग्लादेश की टीम शानदार बल्लेबाजी की मुशफिकुर रहीम और नजमुल हुसैन शांतो ने लगातार स्ट्रोक पर स्ट्रोक खेलते रहे, कदमों का इस्तेमाल अच्छा किया और श्रीलंकन स्पिनर्स को डोमिनेट करने नहीं दिया और कदमों का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जो कि स्पिनर्स के खिलाफ इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी रहता है इस पिच के ऊपर। याद रहे कि गाल की ये पिच जो है वो स्पिनर्स को मदद ज़रूर देती है, लेकिन शुरू के 1-2 दिन में बैटर्स के लिए भी साजगार रहती है ये पिच। तो याद रहे कि ये पहला दिन था आज पहले टेस्ट मैच का, और याद रहे कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच है श्रीलंका के हवाले से, क्योंकि वो होम कंडीशन में आलमोस्ट सबसे आसान सीरीज़ जो है वो खेल रहे हैं बांग्लादेश के। देखा जाए तो इस वक्त पहले दिन के अख्ताम पर 90 ओवर के खेल के बाद 292 पर 3 खिलाड़ी आउट है स्कोर इस वक्त बांग्लादेश का, जिसमें नजमुल हुसैन शांतो जो कि बांग्लादेश के कप्तान हैं उन्होंने मेडन सेंचुरी लगाई आज बतौर कप्तान और 260 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 14 चौके और 1 छक्का लगाया। 52 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 136 रन बनाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुशफिकुर रहीम ने भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और 186 गेंदों पर 105 रन उन्होंने बनाए। सिर्फ 5 ही चौके उन्होंने लगाए, लेकिन ज़बरदस्त और गैर यकीनी तौर पर फॉर्म में वापस आ चुके हैं मुशफिकुर रहीम। और इसके अलावा अगर बॉलिंग में देखा जाए श्रीलंका की बॉलिंग में तो आसिदा फर्नांडो ने
14 ओवर्स में 51 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मिलान रत्नायके ने 12 ओवर्स में सिर्फ 19 रन दिए। ज़बरदस्त गेंदबाजी की, नबीतुल्ली गेंदबाजी की रत्नायके ने। उसके अलावा थ्रिंडू रत्नायके ने 32 ओवर्स डाले, 124 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। रत्नायके ने प्रभात जयसूर्या, ये वो बॉलर हैं, ज़्यादा डिपेंड करता है होम कंडीशन में श्रीलंका, लेकिन प्रभात जयसूर्या जो हैं वो गेम पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सके और दबाव नहीं डाल सके बल्लेबाजों के ऊपर। ना सिर्फ दबाव डालने में कामयाब रहे बल्कि रन्स भी उन्होंने कुछ हद तक लीक किए और क्रूशल मोमेंट्स में उन्होंने प्रेशर भी नहीं डाला बल्लेबाजों के ऊपर, जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो डे 1 के बाद यहाँ पर गेम में बहुत ज़्यादा पीछे नजर आ रहा है आपको। तो ये वो वीक पॉइंट रहा है श्रीलंका की तरफ से। अगर देखा जाए तो प्रभात जयसूर्या, जिनके ऊपर श्रीलंका का बॉलिंग अटैक जो है वो काफ़ी डिपेंड करता है। याद रहे कि ओवर द ईयर्स प्रभात जयसूर्या ने रंगना हेरात के बाद शानदार गेंदबाजी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब लगातार दूसरी सीरीज़ है श्रीलंका के अंदर जहां पर वो नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो धनंजय डिसिल्वा ने 3 ओवर्स डाले, 7 रन उन्होंने भी कंसीड किए बिना कोई विकेट हासिल किए। और यूं बांग्लादेश की टीम 90 ओवर्स के बाद 292 पर 3 है स्कोर। और अगर देखा जाए तो दिस डे टोटली बिलोंग्स टू द बांग्लादेशी बैटर्स एंड ओनली 2 बैटर्स, देयर कैप्टन शांतो एंड द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैटर मुशफिकुर रहीम। तो ये 2 बल्लेबाज थे जिनके नाम आज का दिन रहा। तो ज़बरदस्त ये दिन रहा टेस्ट क्रिकेट के लिए। 90 ओवर पूरे किए। वीडियो में इतना ही, मुझे लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।